बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं करबला से कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये हरम है हज़रत अब्बास अलमदार का, और ज़ाहिर है सब ज़ायरीन हमारे पास है। ये ज़िक्र करना इस तरह से कि कुर्बानी देना बड़ी आसान बात है जो कि हज़रत अब्बास अलमदार ने दी, ये कहना आसान है, लेकिन अगर रवायतों में देखें तो बहुत मुश्किल है ऐसा कि मौसम की सख्ती हो या कोई ऐसी सख्ती हो, भूख की सख्ती हो, तो लोग अपनी जानों का नजराना पेश करें। ये मैं बीच में जिक्र आपसे ज़रूर करूँगा कि ये कितना मुश्किल काम है। हम बहुत आसानी से कह सकते हैं और कह देते हैं कि हज़रत अब्बास अलमदार ने अपने बाजू कटवाए, एक बाजू कटवाया, फिर दूसरा बाजू कटवाया, फिर तीसरा बाजू आके सीने में लगा, और जब पानी की मश्क जो है वो ज़ाया हो गई तो आपने शहादत का दर्जा हासिल किया। आज हज़रत अब्बास की इस सारी शहादत पे और आपके उन मसाइब पे और उन किरदारों पे बात करते हैं जिसने हज़रत अब्बास अलमदार जैसी एक शख्सियत और हस्ती को जन्म दिया, तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इस मकाम तक पहुँचाया कि यहाँ शहादत मांगी जाए और यहाँ शहादत दी जाए, इसके दरमियान में कोई वक्फा ना हो। ये बात फिर सुनिए, यहाँ शहादत मांगी जाए और यहाँ शहादत दी जाए, इसके दरमियान कोई सोचने का वक्फा ना हो। ये बामुराद हस्ती इमाम अली का बेटा। ज़रा आज बात करते हैं अपने इंतहाई मोहतरम ज़ीरुल हसन भाई से कि वो इस मामले में अपनी राय क्या रखते हैं, तारीख़ क्या रखते हैं, और इस मातम में हम अपना हिस्सा, इस गम हुसैन में हम अपना हिस्सा किस तरह से डालते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आज़ादारी जो है इसके मुख्तलिफ तरीके हैं लोगों के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो शाह साहब ये फरमाइए कि ये जो आज़ादारी का ये अंदाज़ हमने देखा, ये कैसा है और ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो बिलाल भाई अज़मल्लाहु अजूरना व अजूरकुम बेमसाइबिन अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताज़ियत व तस्लियत है। और ये कि हर कोई अपने कल्चर और अपने मुल्क के रस्म व रवाज के हवाले से अज़ादारी सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम का एहतमाम करता है। ये जो लोग हैं ये तुर्क हैं अज़रबैजान से, ईरान के, और मैंने भी जब पहली मरतबा देखा था, बल्कि इनका एक बहुत बड़ा दस्ता आता है इसी स्टाइल में, और वो बाकायदा फ़ौजी स्टाइल का दस्ता होता है और बहुत यानी फ़ौजी बैंड के साथ जो है ना वो आता है, और एक अजीब आवाज़ होती है जो सीना चीर देती है। तो मैंने भी एक मरतबा ऐसे जो है ना किसी दोस्त से पूछा, मैंने कहा ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये दायरे में और इस तरह से बाकायदा जनाब एक शार स्लोगन जो है ना इनका। तो उसने कहा कि शब आशूर हबीब इब्न मज़ाहिर, जिनको ख़त लिख के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बुलाया था, उनको पता चला कि बीबियाँ परेशान हैं, लाइक शहज़ादी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जो है ना परेशान है। तो उसने अपने असहाब को इकट्ठा किया और अपने असहाब को इकट्ठा करके खैमे के करीब आए बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, और तलवारें निकाल कर कहा कि शहज़ादी आपसे वादा करते हैं कल हुसैन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। कहा हम जो है ना फर्जंदे ज़हरा हम अपना खून बहाएंगे, उसकी याद है। उसकी याद में कहा कि हम लोग रात को जो है ना वो चक्कर लगाते हैं इसी तरीके से जो है ना कि हबीब इब्न मज़ाहिर ने सिपा के साथ, असहाब के साथ नबी ज़ादियों को तसल्ली देने के लिए जो एक किस्म का मार्च किया था ना नंगी तलवारों के साथ, तो इनके हाथ में जो है ना छड़ियाँ होती हैं, और उसी तरीके से उसी की याद में जो है ना स्लोगन देते हैं कि हम हुसैन के साथ वफा करेंगे, हुसैन के साथ जो कहते हैं लब्बैक या हुसैन, ये अपनी इस वफादारी का यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं। ज़ाहिर है, बिल्कुल मैं अर्ज़ कर रहा था कि शहादत लेना जितना मर्जी इश्क को बड़ा मुश्किल काम है, और मैं इस बारे में आपको हदीयतन अहादीस अर्ज़ करूँगा जो कि मुस्तनद अहादीस हैं और जंग खंदक से है। लेकिन ये कैसी कमाल शख्सियत है जिसने कहने में, शहादत मांगने में और शहादत देने में कोई वक्फ़ा नहीं डाला, बल्कि इमाम से शहादत का मौका जो है वो मांगते रहे। लेकिन इस शहादत का मौका मांगने के लिए हमने हमेशा तारीख़ में पढ़ा है शाह साहब कि जो जहाद करने जाता है वो अपनी तलवार का इस्तेमाल भी करता है। हज़रत अब्बास का ये मुनफरिद किरदार है कि आप जहाद में तो गए लेकिन आपने अपनी तलवार नहीं निकाली। उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर देखना पड़ेगा
सबसे पहली बात तो ये है कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा का नाम है उम्मुल बनीन फातिमा कुल्लाबिया। तो ये वो बीबी हैं कि जिसके मुतल्लिक़ ये कहा जाता है कि बहुतों की ख्वाहिश थी और उन्होंने अपनी ख्वाहिश पर मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब से शादी की। लेकिन ये वो बीबी हैं कि जिसकी ख्वाहिश मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब ने की थी, अपने भाई से कहकर जो है वो रिश्ता मंगवाया था और रिश्ता भेजा था और ख़ुद कहा था, ख्वाहिश की थी मौला कायनात ने। और दूसरी बात क्या है कि हज़रत अब्बास, अब तसव्वुर कीजिए ना कि इंसान बेटा कब मांगता है, अगर ना हो या खुदा न खास्ता अगर बेटा हो वो ठीक ना हो या कुछ कभी हो तो बंदा कहता कि और। लेकिन हज़रत मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब के हसन व हुसैन जैसे बेटे मुकम्मल थे, जन्नत के सरदारान हैं, सय्यद शबाब अहले जन्ना हैं। और यहाँ पर मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब ख्वाहिश कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं परवरदिगार की बारगाह में कि परवरदिगार मुझे एक बेटा अता फरमा जो मेरे हुसैन का करबला में यादगार हो, मददगार हो, जैसे कि मैं रसूलुल्लाह का था। अब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की तरबियत एक तरफ से मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब और दूसरी तरफ से ख़ुद हज़रत बीबी फातिमा कुल्लाबिया जिनको उम्मुल बनीन कहा जाता है। अब बचपन से तरबियत इस तरह से की गई कि उनके दिलो दिमाग में बिठा दिया गया था, अब्बास तुझे हुसैन के लिए मांगा गया है। क्या बात है, तुमने हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के लिए कुर्बानी देनी है। तो बचपन से एक ये कॉन्सेप्ट कि मैं कनीज़ादा हूँ और दूसरा ये कॉन्सेप्ट कि मुझे, और ये तसव्वुर माँ ने भी तो दिया, डाल दिया ना जी, वो ऐसा पुख्ता कर दिया कि आखिर लम्हे तक जो है हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने साबित किया कि मैं कनीज़ादा हूँ। और दूसरा क्या था कि वफ़ा करनी है। अच्छा, अब वफ़ा के मामले में आकर ये आता है कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम तबीयतन, जिनको कहा जाता है बाय नेचर वॉरियर थे, जंगजू थे। और ज़ाहिर जिसकी तबीयत में जंगजू होना हो तो बड़ा मुश्किल होता है अपनी तबीयत के ख़िलाफ़ जाना, और इसीलिए इनको शहनशाह वफ़ा कहा जाता है। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम अपनी उस तबीयत के हवाले से और अपने हक़ को समझते हुए, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शुजाअत दी है, बहादुरी दी है, जुर्रत दी है, जंग का तजर्बा है, लड़ सकते हैं, कमरे बनी हाशिम जो है और उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, तो सारे डॉट्स मिले हुए हैं। लेकिन यहाँ पर कौन सी चीज़ है कि जो इन तमाम के ख़िलाफ़ एक हुक्म के तौर पर आती है और सुपरसीड कर जाती है, और वो क्या है, अताअत। तो यहाँ पर जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम देखते हैं अब्बास के तेवर को, ख़त खींच दिया, कहा किस में इतनी ज़रूरत है कि वो आए। तो जब लकीर खींच दी तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, अब्बास मुझे जंग नहीं करना, अगर हमने जंग की ना तो मेरा मकसद ख़त्म हो जाएगा, हम तो दिफा में तो लड़ेंगे लेकिन जंग नहीं करनी। अब जब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ये देखते हैं कि मेरे मौला वाका का हुक्म आ गया है, तो वो सारी की सारी जो जबिलत के अंदर, जो तबीयत के अंदर जो जुर्रत और बहादुरी और तजर्बा और जिसके लिए ज़ख़ीरा किया गया है उसके ख़िलाफ़ चले जाते हैं और यहाँ पर तलवार अपने नियाम में डाल लेते हैं। तो ये एब्सोल्यूट स्टेज है, और इसीलिए जब भी हम किसी इमाम की या किसी शख्सियत की ज़ियारत पढ़ते हैं, वो उनका एक तारुफ नामा होता है, मारफी नामा होता है, इंट्रोडक्शन होती है। ज़ियारत होती ही तारुफ है ही, तो असल में है ही तारुफ ना, कि मतलब ये क्या है, इनकी मुजाहिदत क्या है। तो यहाँ पर जब हज़रत अब्बास की ज़ियारत पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह अल-मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिही व लिअमीरिल मुअमिनीन व लिहसन वल हुसैन अलैहिमुस्सलाम। ऐसे अब्द साले जो के मुतीअ महज़ परवरदिगार, मुतीअ महज़ रसूलुल्लाह, मुतीअ महज़ अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, मुतीअ महज़ इमाम हसन और इमाम हुसैन। और यहाँ पर ये बताता चलूँ कि यहाँ पर मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब की अताअत और इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम की अताअत, वहाँ पर बहसियत बाप नहीं है फ़कत, यहाँ पर बहसियत भाई नहीं है फ़कत, बल्कि ज़माने के इमाम के तौर पर। इसीलिए कहा गया ले अमीरुल मोमिनीन, वाइला कहा जाता ले अबी है कि अपने बाप के मुती थे, नहीं कहा मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब, यानी जानते हैं कि ये ज़माने के इमाम सर तस्लीम खाम किया, इमाम हसन मुश्तबा ज़माने के इमाम सर तस्लीम खाम किया, इमाम हुसैन सैयद शुहदा ज़माने के इमाम है तो इमाम के सामने सर तस्लीम खाम किया। यानी वो जो निज़ाम है कि अल्लाह का रसूल यानी रिसालत, और रिसालत के बाद जो सिलसिला इमामत है, तो यहाँ से हमें दर्स मिलता है कि वफ़ा किससे करनी है,
फरमान खुदा से करनी है, कुरान से करनी है, रसूल से करनी है, रसूलुल्लाह के फरामीन से करनी है, रसूल के दीन से करनी और है, जिससे रसूल मोहब्बत करे उससे मोहब्बत करनी है, जो ज़माने का इमाम है उससे करनी है, जो आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह के ज़रिए हलाल करार दिया उससे उसकी अताअत करनी है, हराम के खिलाफ अताअत खुदा के रसूल की करनी है। ये मोहब्बत है अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम। आज अगर मैं चाहूँ, तरीक़ेकार हैं, बहुत से तरीक़ेकार हैं, जैसे कहते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल रिसोर्सेज होते हैं, सेब खा लें या गाजर खा लें, इसी तरीके से मुख्तलिफ रिसोर्सेज हैं। कोई सीने पर हाथ मारता है, कोई सर पीटता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर यह भी एक तरीका है। अगर मैं चाहता हूँ कि दुनिया को बताऊँ मैं हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का चाहने वाला हूँ, तो अब्बास की तरह खुदा के रसूल और आइमा अलैहिस्सलाम से, दीन से, इस्लाम से वफा करना सीखूँ।